पासदारान इनकलाब के अमरीकी अहदाफ पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, कुवैत और दुबई के करीब मुख्तलिफ अहदाफ पर बैलिस्टिक मीज़ाइल दाग दिए। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जहाज़ों और एयरबेस। कुवैत में अमरीकी एयरबेस अलियस सलीम और हेलीकॉप्टर यूनिट को निशाना बनाया। कुवैत भर में सायरन बज उठे। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज़ पानाया पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी फौज का अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज़्यादा शिद्दत से देने का ऐलान। खबरदार किया कि आबना हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी जजीरे कशम पर हमलों में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में ही नाकारा कर दिए गए। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन मार गिराए गए। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरे खाक की जानिब बढ़ने वाले बोट्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोट्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत दी, मगर जहाज़ के अमले ने हिदायत नज़रअंदाज की, जिस पर अमरीकी तैयारे ने जहाज़ के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंटकॉम का मौक़िफ़, अब तक कुछ बहरी जहाज़ गैर फाल किए जा चुके हैं। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने इराकी बंदरगाह पर अपने जहाज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। उम्मे कसर पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज़ का अमला महफूज रहा। पनामा के परचम बरदार तिजारती जहाज़ को ईरानी शिप पर हालिया हमले के जवाब में निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तात्तुल से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़िश्ता 4 दिन से दोनों फरीक राब्ते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब मुआहदा करने का वक्त आ गया है। to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, or just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we will be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go. अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम हवाले करने से मशरूत कर दिया। आबना हुर्मुज़ खोलने के बदले पाबंदियों में रिलीफ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कांग्रेस कमेटी में सवालात का जवाब। वाज़ेह किया कि ईरानी फुटबॉल टीम और सपोर्टिंग स्टाफ के अमरीका आने पर एतराज़ नहीं, लेकिन टीम के साथ पासदारान से वाबस्ता अफराद को नहीं आने देंगे। Nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran, and now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator shame. Booker. ईरान से अब मुआहदा न होने पर अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब न दे पाए, सिर्फ इतना ही कह पाए मुज़ाकरात की भीख दरअसल ईरान मांग रहा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का निज़ाम नाफिज कर दिया। जहाज़ मालिकान और कप्तान 24 घंटों में किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉनिक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। अथॉरिटी मंजूरी मिलने के बाद जहाज़ों को गुजरने का इजाज़तनामा जारी करेगी। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मुज़ाकरात का सिलसिला कल दोबारा शुरू किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और इसराइली अफवाज के मरहलावार इनखला के उमूर ज़ेर गौर।
नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस्सबा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते समेत बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुसलसल सालसी के किरदार को सराहा। आइंदा साल का बजट कब पेश किया जाएगा, वफाकी हुकूमत तारीख तय न कर सकी। कौमी असम्बली का बजट इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास बाज़ाब्ता तौर पर मुलतवी कर दिया गया। पंजाब के महकमा खजाना और महकमा कानून का आइंदा बजट की तारीख पर इख्तिलाफ। महकमा खजाना 12 जून बरोज़ जुमा बजट पेश करने का ख्वाहिशमंद। महकमा कानून ने 12 जून को बजट पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। जुमे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न करने पर इसरार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट मुतवाज़िन और अवाम दोस्त होगा। वफाकी बजट अवाम पर माशी एटम बम बनकर गिरेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दावा। वज़ीर आज़म ने पायदार माशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। तवानाई ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने पर काम हो रहा है। जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी सूरत हाल के जायज़ा इजलास से खिताब। किफ़ायत शहरी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट, कैफ़े और दीगर खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। लीगी कायद नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से एयरपोर्ट में तौसी, ख़वातीन यूनिवर्सिटी का क़याम, सड़कों की तामीर, सोलर एनर्जी, लैपटॉप और घरों के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी का वादा। कहा कि 2017 में जीबी को एनएफसी से हिस्सा देने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन मामला आगे न बढ़ सका, जिसके जिम्मेदार आवाम भी हैं। जेलों में डाला गया, कई बार देश से निकाला गया। आवाम को पूछना चाहिए था नवाज शरीफ को क्यों निकाला। एक बाबा डैम थे जो कहते थे रिटायर्ड होकर कैंप लगाकर बैठूंगा। कई साल हो गए, आज तक डैम नहीं बन सका। नस्ल का जिद्दोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा। हक हकमियत के बाद हमें हक मालकियत चाहिए। आपको जो ये तमाम सरजमीन है, पहाड़ों से लेके नीचे दरिया तक, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वसाइल है। और जब तक ये इस्लामाबाद मानेगा नहीं, जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब अपने फैसले आप करेंगे। 7 जून को तीर पर ठप्पा लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें ताकि यहाँ हर शख्स को मुफ्त इलाज की सहूलत मिले, गरीब अवाम को घर मिले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए माशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकें, सस्ती बिजली पैदा करके मुल्क भर से तवानाई का बहरान खत्म कर सकें। सुना है किसी वजीर ने कहा था 100 मेगावाट उनके दाएं हाथ का काम है। उन्हें बताना चाहते हैं 1970 में एक मुताला हुआ तो पता चला यहाँ 50,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने 6 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के बरामद करदा असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिए। हवाले किए गए असासों में नकद रकम, सोना, कीमती जायदादें और लग्जरी गाड़ियां शामिल। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने पेशावर में तकरीब के दौरान असासे चीफ सेक्रेटरी के हवाले किए। बलूचिस्तान में ट्रेन सानहे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 17 दहशतगर्द मारे गए। मस्तोंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और तैयार IEDs बरामद। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 बिरादरियों के दरमियान जाती लड़ाई झगड़े के बायस पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया।
कराची के इलाके जहांगीर रोड के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जेल चौरंगी के करीब पुलिस और शाहीन फोर्स ने मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। रहीम यार खान में मस्जिद की छत गिरने से एक नमाजी जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। राजनपुर में 24 घंटों के दौरान सोलर प्लेटें गिरने से अमवात की तादाद 5 हो गई। हैदराबाद और गिरदुनवाह में मिट्टी का शदीद तूफान। हैस्को ने तूफानी हवाओं के सबब 140 से ज्यादा फीडर्स बंद कर दिए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। नवाबशाह में मिट्टी के तेज तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी बंद। कराची में स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, मली, बफर जोन और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी का तूफान, गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पहाड़ी काट कर कब्जा किए गए प्लॉट पर कायम 4 दीवारी गिरा दी गई। महकमा लैंड का हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का दावा। मेयर कराची ने हिल पार्क के मुतनाज़ा प्लॉट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी। रूस ने गुज़िश्ता रात 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल दागे थे। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेनी दिफाई सनत को निशाना बनाया गया। बरतानिया में 18 साल तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। साउथहैम्पटन में थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद ने एहलकारों पर ईंटें, कचरे के डब्बे और दीगर अशिया फेंकी। पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 190 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान 71 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान टीम के पुरजोश मद्दाह चाचा क्रिकेट का 4 दिहाइयों का क्रिकेट सफर खत्म हुआ। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में तकरीब सजाकर चाचा क्रिकेट को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में साबिक क्रिकेटर्स की भी शिरकत।